लास्ट टाइम हमने किया था क्या, शब्दों का वर्गीकरण कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। उसी से रिलेटेड हम करेंगे अब अनेकार्थक शब्द जो भी हमारे समानार्थी पर्यायवाची में बोलते हैं, ठीक है। और क्या से क्या शब्द थे, विलोम शब्द और समश्रुति भिन्न शब्द, उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे शब्द उनके बारे में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम प्रैक्टिस करके समझेंगे इसको, ठीक है। अनेकार्थक शब्द का करते हैं स्टार्ट पहले, ठीक है, क्योंकि अनेकार्थक पर्यायवाची और समश्रुति भिन्न जो शब्द हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो आप, सबसे पहला अनेकार्थक शब्द होता क्या है वैसे? हाँ, अनेक अर्थ होते हैं, है ना, शब्द एक लेकिन अर्थ अनेक होते हैं, ठीक है। जैसे पहला शब्द लिखो खल, खल, पहला शब्द है हमारा खल। अब खल क्या होता है किसी को आइडिया? नहीं, खल दुष्ट, अब दुष्ट समझ गए, ठीक है। दुष्ट एक मतलब इसका ये हो गया एक अर्थ, दुष्ट मतलब बुरा व्यक्ति, ठीक है। और दूसरा चुगलखोर, चुगलखोर के लिए भी हम खल शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक खरल, अब खरल क्या होता है किसी को आइडिया? खरल क्या होता है? खरल होता है तवा कूटने के लिए जो बर्तन होता है, ठीक है, जैसे बनाते हैं ना औषधि वगैरह, हाँ जी, ठीक है। और एक तलछट, तलछट क्या होता है? अब ये शब्द तो ऐसे जो आपने पहली बार सुने होंगे। तलछट जैसे कोई भी आपका द्रव्य हो गया, है ना, वाटर फॉर्म में है या लिक्विड, जो भी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, तो उसमें जब गंदगी नीचे तलछटी में बैठती है, देखो नीचे है ना, तो उसको बोलते हैं तलछट, जो गंदगी नीचे बैठती है उसको तलछट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद धतूरा, धतूरे को भी खल बोलते हैं। धतूरा क्या होता है? फूल, ठीक है। इसके बाद अगला लिखो नेक्स्ट घोर, घोर, घोर क्या होता है? किस चीज के लिए घोर का प्रयोग करते हैं, कब बोलते हैं घोर हम, है ना, भयानक, ठीक है ना, भयानक, बहुत अधिक के लिए भी बोल देते हैं हम कभी, भयानक, बहुत अधिक के लिए बोल देते हैं घोर। और घना या बहुत बुरा, कभी बहुत बुरा होता है तो भी हम बोल देते हैं ना बहुत, और एक घना शब्द के लिए भी घोर बोल देते हैं, ठीक है। ये हो गए इसके अनेकार्थ, किसके? घोर के, ठीक है। अगला शब्द लिखो अक्ष। अब अक्ष क्या होता है? धुरी, कब पढ़ते हैं हम धुरी? है, सुना है सब धुरी, मैथ्स में पढ़ा है धुरी, फिजिक्स में है, इंग्लिश का नहीं पता, ठीक है, समझ गए ना धुरी क्या होता है, धुरी। और चौसर का पासा, उसको भी अक्ष बोल देते हैं। चौसर सुना है आपने नाम? चौसर खेल किस में खेली थी चौसर? हाँ जी, ठीक है। चौसर का पासा, धुरी, आंख, आंख को भी अक्ष कहते हैं। अब ये अक्ष जो है ये है तत्सम शब्द आपका, कैसा है? तत्सम। और आंख कैसा है? तद्भव शब्द, ये भी याद रखना है, अक्ष। और क्या होता है अक्ष? कील, कील, कील क्या होती है कील? ये भी पता है कि नहीं? कील और रथ के लिए भी अक्ष का प्रयोग किया जाता है यार, एक अर्थ ये भी है रथ, कील और रथ, ठीक है। अगला शब्द लिखो अज। अब अज, यहाँ पे देखो और ज का मतलब क्या होता है? ज, जब शब्द किसी भी शब्द के मैंने बोला है ज लगा लास्ट में, तो मतलब ज। अ का मतलब क्या होता है? अ से क्या भाव निकलता है? ना की भाव देता है ना, तो जो जन्मा ना हो, है ना, उसको क्या होता है? अजन्मा। एक अजन्मे के लिए भी अज शब्द का प्रयोग करते हैं, अजन्मा, या जो जन्मा ना हो, जिसका जन्म ना हो, मतलब ईश्वर से लेते हैं,
ठीक है। ईश्वर, जिसका जन्म न हो, मतलब ब्रैकेट में ईश्वर लिख लेना, उसी को समझते हैं हम, है ना। और क्या होता है, ब्रह्मा, ब्रह्मा को भी अज कहा जाता है, ब्रह्मा। और किसके लिए करते हैं, बकरे के लिए, बकरा, बकरी, अजाब, अज, बकरा, ठीक है। बकरा, एक अज, राशि, राशि फल देखते हैं ना आप अपना, राशि, उसके लिए राशि, बकरा। इस प्रकार से, ठीक है। अगला शब्द लिखो, कलुष, कलुष। अब कलुष से क्या समझते हैं आप, क्या होता है कलुष, क्या समझ रहे हो कलुष से, कोई आइडिया, किसी को भी नहीं है। गंदगी, अपवित्रता, कलुष, देखो कलुष नाम से ही लग रहा है, पता तुम्हें कैसे लग रहा है, हैं? अपवित्रता लिखो या गंदगी, विचारों में जिनके गंदगी होती है उसको कलुष का नाम देते हैं, ठीक है। गंदगी, अपवित्रता और कलंक, कलंक नाम तो सुना होगा, है ना। कलंक कब लगता है, बोलते हैं ना कलंक है, किसी को हम बोलते हैं कि इस बात के लिए कलंक है, हाँ ठीक है, उस बात। तो कलुष का एक और अर्थ क्या हुआ, कलंक, ठीक है। अगला लिखो, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण लिखना आता है, तीक्ष्ण कैसे लिखते हैं, लिखो वाला, बड़ी तीक्ष्ण, ऐसे क्या होता है तीक्ष्ण, तीव्र, हाँ तीव्र, एक अर्थ क्या हुआ, तीव्र। धारदार, धारदार क्या होता है, तेज। एक चरपरा, चरपरा कब यूज करते हैं, मिर्ची खाई है सभी ने, है ना, तो वो जब मिर्ची लगती है ना तो उसको भी कभी कभी तीक्ष्ण कह देते हैं, है ना, उसका एक अर्थ चरपरा, ठीक है। प्रचंड, प्रचंड, फिर उग्र, उग्र का मतलब क्या हुआ, इसी से समझना है, तो उग्र शब्द लेते हैं ना कि उग्र हो गया था, जैसे किसी को गुस्सा आता है या फिर कुछ हो जाता है ना, तो उग्र का नाम दे देते हैं उसको, ठीक है। तेज, ये प्रखंड भी होता है, तेज हो गया एक, और एक प्रखंड, इन सब का अर्थ क्या है, इसका है शब्द एक है लेकिन अर्थ अनेक है ना। इसके बाद लिखो अर्क, अर्क, अर्क क्या होता है, नाम सुना है आपने, अर्क लिखना भी आप समझ नहीं पा रहे हो। अर्क, सूर्य को जब हम जल चढ़ाते हैं, है ना, बोलते हैं सूर्य को अर्क दिया, बोलते हैं ना ऐसा, पंडित वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो सूर्य से भी ले लेते हैं, मतलब भाव क्या है कि हम जब जल चढ़ाते हैं सूर्य को तो उसको अर्क का नाम दिया, तो सूर्य को ही अर्क का कहा जाता है, ठीक है, उस भाव में। कब, जब हम बोलते हैं ना कि सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो मतलब अर्क दिया, ठीक है, तो सूर्य का भाव क्या हो उससे, अर्क से, उसको सूर्य को अर्क कहा गया। तो सूर्य वो कब समझना है आपने, इसी भाव से, ठीक है, सूर्य को भी बोल देते हैं। एक है मदार का पौधा, मदार नाम सुना है, जंगलों में मिलता है, पता नहीं कौन से जंगलों में मिलता है लेकिन वनों में मिलता है, मदार का पौधा। बहुत सारी जड़ी बूटियां होती है, पौधे होते हैं, मदार का पौधा। इंद्र, इंद्र को भी अर्क कहा जाता है, इंद्र। काढ़ा, जब काढ़ा बनाते हैं ना कि इसका अर्क पियो, है ना, बोलते हैं, तो काढ़े को भी, ठीक हो गया। इसके बाद लिखो ईड़ा, सुना है नाम कभी, ईड़ा, एड़ा नहीं ईड़ा, सुना है, किसी ने नहीं सुना होगा ना, ईड़ा। है
ऐसे ऐसे नाम है, अब ऐसे नाम दे दिए जाए तो फिर क्या पता चलेगा हमें क्या है। थोड़े से मैं आज करवाऊंगी, कुछ आपने खुद देखने हैं, ठीक है। पृथ्वी, ईड़ा इसको बोलते हैं, एक अर्थ क्या है ईड़ा का? पृथ्वी, पृथ्वी, ठीक है। गाय को बोलते हैं ईड़ा, गाय। अन्न, गाय, अन्न, अन्न क्या होता है? स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना, ठीक है। स्वर्ण, दुर्गा, दुर्गा कौन है? माता देवी, ठीक है, तो उनको बोलते हैं ईड़ा, ठीक है। इसके बाद लिखो कनक, ये शब्द तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। कनक बताओ बोला है, किसी को याद है? हमने स्कूल टाइम में बहुत पढ़ा है? ठीक बोल रही है, हाँ। गेहूँ, ठीक है, गेहूँ एक बता दिया इसने, गेहूँ। और हमने स्कूल टाइम में ये शब्द बहुत बार पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा? पढ़ा है तो बताओ फिर। और धतूरा, कनक को धतूरा भी बोलते हैं। खजूर, एक पलाश बोलते हैं, पलाश क्या होता है? पलाश, ठीक है, पौधा जो भी है। इसके बाद लिखो कृष्ण, कृष्ण क्या होगा? है काला, ठीक है, किसने बोला काला? ठीक है, ठीक है, कृष्ण समझते हैं अपना सांवला रंग, ठीक है, तो इसको काले रंग से भी बोला जाता है, ठीक है। और एक तो कृष्ण भगवान ही हो गया, है ना। और एक होता है एक पक्ष, कृष्ण पक्ष, हिंदी के मास के बारे में पढ़ा है ना आपने? कितने पक्ष होते हैं हिंदी के महीने में? कितने पक्ष होते हैं? 12, 12 पक्ष होते हैं। कहाँ से बोल रहे हो? जैसे हमारे एक माह में होते हैं सप्ताह, ठीक है, तो उसी हिंदी के मास में होते हैं 2 पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष, 15-15 दिनों का होता है, ठीक है। एक तो हो गया एक पक्ष मतलब कृष्ण पक्ष, है ना। और दूसरा चंद्रमा पर जो धब्बे हमें दिख जाते हैं उसको भी क्या बोलते हैं? कृष्ण बोलते हैं। चंद्रमा का धब्बा दिखते हैं ना हमें चंद्रमा पर, ठीक है, तो उसको भी कृष्ण कहा जाता है। और वेद व्यास, जो वेद व्यास हैं उनको भी उनका दूसरा नाम कृष्ण रखा गया है, वेद व्यास। पता है ना आपको कौन थे वेद व्यास? ठीक है। इसके बाद लिखो जन, क्या होता है जन? लोग, ऐसे लोग, आम लोग, पब्लिक, हाँ जनता, ठीक है, जनता। जन को जनता भी बोला जाता है, जनता। और लोग हो गया समूह लोगों का, ठीक है, जन के नाम से, ठीक है। इसके बाद प्रजा मतलब जनता, वही हो गई, ठीक है। एक गंवार को भी जन बोला जाता है ना, एक कैसा जन है? गंवार, ठीक है, कम बुद्धि वाला व्यक्ति, इसको भी क्या कहा जाता है? जन बोल देते हैं ना कभी कभी गुस्से में कोई कि कैसा जन है, नहीं लगता जिसको पता उसको वैसे बोल देते हैं। एक अनुचर, अनुचर क्या होता है? क्या होता है अनुचर? अनुयायी नहीं, अनुचर की बात कर रही हूँ। अच्छे, अनु होता है पीछे, चर होता है चलने वाला, मतलब किस, हाँ ठीक है, या किसी की बात को जो फॉलो करता है, जिसके पीछे चलता है, तो मतलब वो अनुचर कहलाता है, ठीक है, अनुचर, ठीक है। और भवन, भवन को भी जो बड़ा, छोटा भवन नहीं, जैसे भवन मतलब बड़ा भवन, बड़ा घर, ठीक है, तो उसको भवन बोलते हैं, तो उसको भी जन के नाम से जानते हैं, भवन। किसको? भवन को जन के, ठीक है। और तम, अगला शब्द तम। अब तम का आप मुझे बताएंगे, तम से क्या समझते हैं? क्या होता है तम? नहीं पता? प्रैक्टिस करो, पढ़ो इनको और पढ़ो।
और इनके मतलब जानो कि इनका मतलब क्या होता है। तम मतलब अंधकार, अंधेरा, ठीक है। एक क्या हो गया इसका अर्थ, अंधेरा। एक पाप, अंधेरा, पाप, क्रोध को भी तम कहा जाता है, क्रोध, ठीक है। क्रोध, अज्ञान, अज्ञान क्या होता है? जिसका बोध ना हो हमें, ठीक है, ज्ञान, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है। एक राहु, जो एक ग्रह है, देखो बोलते हैं ना राहु ग्रह, राहु केतु जो भी है, लेकिन राहु को कहा जाता है, ठीक है, तम, ठीक है। और कालिक, कालिक तो पता ही होगा क्या होता है कालिक, नहीं पता तो पता करना है, ठीक है। उसको भी तम बोलते हैं कालिक को, ठीक है। कालिक। एक नरक, नरक तो बोलते हैं ना, बुरा काम करेंगे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तब कहाँ मिलेगी फिर, है। स्वर्ग में। मोह, मोह को भी तम का नाम देते हैं, मोह। और तपोगुण, तपोगुण मतलब क्या, वराह, एक वराह होता है, वराह किसको बोलते हैं, सुअर को, किसको बोलते हैं, सुअर को, सुअर को, ठीक है। ये सारे मतलब है किसके, तम के। देखो ये याद करने हैं, ये ऐसा नहीं कि भैया अभी अभी देखिए और बंद कर दी कॉपी, अब नहीं पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है। इसके बाद अगला लिखो दक्ष, दक्ष, हाँ प्रजापति था दक्ष, है ना, प्रजापति दक्ष के बारे में तो सभी जानते हैं, ठीक है। और दक्ष क्या होता है, और कुशल, मतलब बोलते हैं कि इस काम में बहुत दक्ष है, ठीक है, मतलब कुशल से, कुशल। इसके बाद ब्रह्मा के पुत्र का नाम भी दक्ष ही बताया जाता है, ब्रह्मा के पुत्र का नाम, ठीक है। और चतुर, दूसरा अर्थ क्या है इसका, चतुर, ठीक है। इस प्रकार से हुए आपके अनेकार्थी शब्द, ठीक है। अभी इतने मैंने करवा दिए, इससे आगे आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, और ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये तो दिमाग में बिठा लेना इनको अच्छी तरीके से, ठीक है। अगले लिखो विलोम शब्द, क्या होते हैं विलोम शब्द, देखो पहला अर्जन, अर्जन क्या होता है, चलो इसी के साथ में लिख देती हूँ, आय, क्या होता है आय का, निर्जन, क्या निर्जन नहीं, आय का क्या होगा विलोम, व्यय। तो अर्जन का क्या होगा, ये इसे याद रखना, व्ययन, मतलब इनका मतलब क्या होता है, व्यय जो खर्च हो जाता है, ठीक है। आय जो हम इकट्ठा करते हैं, तो इस अर्जन का मतलब क्या है, किसी चीज को इकट्ठा कर रहे हैं, और व्ययन हो गया खर्च कर रहे हैं, इसी से याद रखना है इनको, अर्जन का व्ययन, ठीक है, आय का व्यय, ठीक है। इसके बाद लिखो कथित, कथित का मतलब, कथित मतलब क्या होता है, कथित का मतलब जो कहा गया हो, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होगा, अकथित, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना पठित गद्यांश और अपठित गद्यांश, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। प्रच्छन्न, प्रसन्न नहीं, प्रच्छन्न, क्या होता है प्रच्छन्न, है किसी को आइडिया, प्रच्छन्न होता है जो ऊपर से ढका हुआ होता है, कोई चीज ढकी हुई होना, ठीक है। और इसका अपोजिट है प्रतिपन्न, मतलब जो खुला हुआ ऊपर से,
ठीक है, प्रतिबन। इसके बाद लिखो, आप लिखेंगे खुद इसका, प्रभावी, हाँ, अप्रभावी, ठीक है, जिस पर कोई प्रभाव पड़ता है प्रभावी, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अप्रभावी, ठीक है। और एक और होगा इसका, ऐसा नहीं है कि किसी का एक ही होगा अपोजिट, कुछ और नाम भी हो सकता है, निष्प्रभावी भी। अब ऑप्शन में कई बार ऐसा ना हो कि अप्रभावी ना दिया हो, निष्प्रभावी दिया हो, तो आप तो बोलोगे ये नहीं होगा इसका, ठीक है। तो निष्प्रभावी भी एक और होगा इसका अपोजिट शब्द, ठीक है। पाश्चात्य, पाश्चात्य क्या होता है? पाश्चात्य ठीक है, संस्कृति है जो भी है, लेकिन पाश्चात्य का मतलब क्या होता है? पश्चिमी, है ना, पश्चिमी देश बोलते हैं ना हम, वहाँ की संस्कृति अपनाते हैं यहाँ के लोग, या यहाँ की संस्कृति वहाँ के लोग, तो इसका होगा पौर्वात्य, मतलब पूर्व वाला, ठीक है, पौर्वात्य या पौरसत्य, ऐसे ए याद रखने हैं, देख लो ध्यान से इनको, ऐसे। अनुरक्त, अनुरक्त का मतलब क्या होता है वैसे? मैंने विरक्त शब्द का अर्थ आपको पहले भी बताया था। हाँ, अनुरक्त का मतलब लीन, विरक्त का मतलब मुक्त, याद रखने हैं ये। इसके बाद लिखो अनंत, अनंत, सीमित, साथ या सीमित जो भी है, ठीक है, ये शब्द भी है इसका, सीमित, साथ, ठीक है। आविर्भाव, क्या मतलब होता है आविर्भाव का? आविर्भाव, इनको ब्रैकेट में नहीं लगता पता तो साथ साथ में लिखते रहना है कि इसका मतलब ये है। आविर्भाव का होगा तिरोभाव, आविर्भाव होता है प्रकट होना, होता है ना कि उनका आविर्भाव हुआ, ऐसे करके बोल देते हैं, प्रकट होना। तिरोभाव का मतलब गायब हो जाना, ठीक है। आविर्भाव, तिरोभाव, ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट से थे, याद कर लेने हैं। कीर्ति, कीर्ति का क्या होगा? यश का क्या होता है? यश, कीर्ति और यश का मतलब एक ही है, यश का अपयश, वैसे ही कीर्ति का अपकीर्ति। कीर्ति मतलब प्रसिद्धि, ठीक है, और अपकीर्ति बदनामी। इसके बाद लिखो तरुण, तरुण क्या होता है? तरुण का उल्टा होता है वृद्ध, तो तरुण क्या हुआ? किशोर। देखो मनुष्य के जीवन की मतलब अवस्था है, पता है आपको कितनी अवस्था होती है? क्या? बाल्यावस्था, बालक जब वो छोटा होता है, बालक के बाद देखो ये लिख देती हूँ, पहले आता है बालक, ठीक है, फिर तरुण, फिर उसके बाद युवा, इसके बाद युवा, फिर वृद्ध, ठीक है। तो बालक का अपोजिट क्या होगा? युवा, और तरुण का अपोजिट होगा वृद्ध। इस प्रकार से ये चार अवस्था साथ में लिख लेनी है, बालक, तरुण, फिर युवा और वृद्ध। बालक का अपोजिट होगा आपका युवा, और तरुण का अपोजिट वृद्ध, यहीं से समझ लेना है, ठीक हो गया। ऐसे नूतन, ये शब्द भी बहुत बार यूज हुआ है, नूतन। नूतन क्या होता है? नया, हाँ, नवीन या नया। तो इसका अपोजिट क्या होगा? पुरातन, पुराना, ठीक है। नूतन का पुरातन, यहीं से याद रखना, नूतन मतलब नवीन, पुरातन पुराना, ठीक है। इसके बाद लिखो संपन्न, संपन्न, संपन्न मतलब क्या मतलब होता है संपन्न का?
सारी सुख सुविधाएं जिसके पास हो, ठीक है, सब कुछ हो जिसके पास, संपन्न, हर चीज से भरपूर हो, तो इसका उल्टा क्या होगा? विपन्न। विपिन नहीं बोल रही हूँ, विपन्न, ठीक है। चलो एक और एक बात वो खुद लिखेंगे आप, ह्रस्व का लिखो। चलो ह्रस्व, स्वर बड़ा है ना आपने, है दीर्घ, यस गुड, दीर्घ मतलब ह्रस्व को हम लघु भी बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, ह्रस्व को लघु भी, स्लैश लगा के लघु लिख लेना है, ह्रस्व स्लैश लघु का दीर्घ, ठीक है। पुरस्कार का, पुरस्कार का तिरस्कार या दंड भी बोलते हैं, साथ में दंड लिख लेना है कॉमा करके, दंड, पुरस्कार का दंड या तिरस्कार, ठीक है। उपेक्षा का, उपेक्षा, उपेक्षा क्या होता है? अवहेलना करना। उपेक्षा का मतलब क्या होता है? अवहेलना करना, इसका होगा अपेक्षा। अपेक्षा मतलब चाहना, किसी चीज से उम्मीद रखना या चाहना किसी चीज को, ठीक है। कभी कभी अपेक्षा का मतलब तुलना के लिए भी होता है, देखो मतलब हम बोलते हैं ना कि किसी की, हाँ तुलना के लिए भी करते कि ये मान लो बोल रहा है सुरेश रमेश से की अपेक्षा तुलना है ना, तो तुलना के लंबा है, सॉरी ऐसा बोलते हैं, तुलना के लिए कर लेते हैं हम इसका यूज, ठीक है। आवृत एक शब्द है, आवृत है, निवृत्त नहीं, अनावृत, क्या? अनावृत, दोहराना, दोहराया हुआ, आवृत, ठीक है। आवृत का मतलब दोहराया हुआ, और अनावृत जो दोहराया ना जा सके, ठीक है। एक आता है उपचय, उपचय और अपचय, कहाँ पढ़ते हैं हम ये चीज? उपचयन और अपचयन पढ़ा है आपने साइंस में, पढ़ा है भाई, किस किसने पढ़ी है साइंस? ये जो हमारा अमाशय होता है, देखो भोजन पचाने की जो क्रिया होती है तब चलता है ये हमारा उपचय और अपचय, ठीक है। इसके बाद लिखो उदयाचल, उदयाचल। अब इस शब्द को तोड़ो जरा, उदयाचल को तोड़ो, क्या 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 बनेगा इसका? जब अचल है ना, उदय जमा अचल, ठीक है। मतलब अचल का मतलब क्या होता है? पर्वत, क्या मतलब होता है? पर्वत। और उदय मतलब उदय होना, है ना, जहाँ से जिसके पीछे से, मतलब जिस पर्वत के पीछे से सूर्य उदय होता है उसको उदयाचल बोलते हैं, ठीक है। हाँ अस्ताचल, इसका क्या होगा? ऐसे पता करना है कि क्या मतलब है इनका, अस्ताचल, ठीक है, जिस पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है, ठीक है। इसके बाद लिखो क्षर, क्षर, क्षर क्या होता है? जो नष्ट होता है, अक्षर क्या होता है? जो नष्ट होता है, और ना नष्ट होने के लिए अक्षर, अब अक्षर को उससे मत लेना, यहाँ पे हम विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, अक्षर, अ मतलब ना का भाव प्रकट होता है उससे, ठीक है, तो अक्षर। इसके बाद लिखो गंभीर, गंभीर, इसका होगा मुखर, जिसको हम वाचाल भी बोलते हैं, मुखर। गंभीर मतलब शांत स्वभाव का, होते हैं ना कुछ ऐसे सीरियस टाइप के लोग होते हैं, मतलब वो ज़्यादा बोलते नहीं है, चुपचाप से रहता है, वो गंभीर रहेगी, ठीक है। और वाचाल मतलब जो बहुत बोलता है, तो उसका नाम क्या है? मुखर, ठीक है। इसके बाद लिखो एकांगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। एकांगी का मतलब क्या होता है? होता क्या मतलब एकांगी क्या है? एकांत में रहना, एकांत में नहीं रहने वाला, एक के द्वारा, ठीक है। सामूहिक मतलब समूह के द्वारा, ठीक है। इसके बाद लिखो संसार, संसार का क्या होगा? संसार मतलब जिसका कोई आधार होता है, बोलता है ना कि ये हमारा
हमारा संसार है ना, किसी चीज़ को हम मान लेते हैं। तो आधार मतलब, ठीक है, इसका कोई आधार है तो इसका अपोजिट क्या होगा, निस्सार। निस्सार, संसार का निस्सार, निस्सार, ठीक है। तो यहाँ हमारे विलोम शब्द यहीं पे कंप्लीट करती हूँ मैं। अब आपने जो थे थोड़े बहुत डिफिकल्ट मैंने यहाँ करवा दिए, बाकी आपने खुद देखने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है और उनके अर्थ भी जानने हैं। ऐसा नहीं है कि भैया पढ़ लिए एक बार देखे भाई इसका मतलब ये है, पता है नहीं इसका अर्थ क्या है, अर्थ भी जानना होता है, तब तो पता चलता है कि अच्छा इसका अर्थ ये है, ठीक है। तो बाकी हम अगली शब्दावली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।